अमेरिका, भारत, इजराइल और इसके अलावा अशरफ गनी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। ये एक्शन प्लान इतना डेडली है कि आप जान नहीं सकते। नाजरीन ग्रामी, आजकल भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब भारत ने बड़ी चालाकी की है कि वहां पर प्रेसिडेंट होने के नाते एक मीटिंग बुलवाई है सिक्योरिटी काउंसिल की और सब ममालिक जो उस काउंसिल का हिस्सा है वो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उधर बैठकर इन्होंने एक प्लान करे हैं। प्लान ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के हाइड्स आउट्स हैं, जो दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां करेंगे। इस तरह की बातें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होती रही हैं आज कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं। लश्कर तैयबा, लश्कर जो दूसरी चीजें हैं, ये सारी की सारी कार्रवाइयां करने के लिए अफगानिस्तान का रुख कर रही हैं। इस तरह के बयानात अशरफ गनी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देते रहे। मामला क्या है और अशरफ गनी, भारत, इजराइल, अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर हाजिर। चाइना भी उनमें एक था। चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान चूंकि नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का, तो लिहाजा उसको बुलाया जाए। भारत ने और अमेरिका ने बिल्कुल अपोज किया। और आपको यह भी बता दें कि अशरफ गनी ने भारत, अमेरिका और दीगर ममालिक को यह सजेशन दी है कि आजकल अफगानिस्तान के अंदर जितना भी वायलेंस हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तालिबानों के मुख्तलिफ हाइड्स आउट है। जो भी तालिबान जख्मी होते हैं कोयटा जाके अपना इलाज करवाते हैं और जो नेटो की फोर्सेस हमें हथियार दे रही हैं, उन हथियारों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अपने हथियार तालिबानों को दे रहे हैं। इस वजह से हम इनको तालिबानों को काउंटर नहीं कर पा रहे। अब बात यह है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली एंगेज करने की बातें चल रही हैं। भले ही चाइना पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और बाहर सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि इजराइल ने अफगानिस्तान के मामले को देखते हुए भारत को एक ऑफर की है कि हम आपको हीरोक ड्रोन के मिसाइल बनाकर देंगे और वो मिसाइल कोई 6-7 माह नहीं लगेंगे, बल्कि विद इन 10 to 15 डेज ये डिलीवर कर देंगे। आपने देखा होगा कि भारत के जो RKS भदौरिया है एयर चीफ, वो इजराइल गए थे। उन्होंने ये ही डील की थी कि हमने पाकिस्तान को कैसे काउंटर करना है, तालिबानों को कैसे अफगानिस्तान के अंदर मारना है। ये तमाम तर चीजें डिस्कस की गई हैं और इजराइल अल्टीमेटली न सिर्फ तालिबानों के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ड्रोन्स और उनके मिसाइल जो हैं भारत को फराहम करेगा, ताकि भारत, इजराइल, अमेरिका ये सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ धावा बोले। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर और बाहर के हालात खराब कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फख्र करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को बचा रहे हैं।